नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और खौफ की दुनिया में। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर की डरावनी कहानी जो आपकी रूह को कपा देगी। तो बैठ जाइए, आराम से सुनिए और कोशिश करिए कि डर आपको काबू न कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर सूरज की, जो उत्तराखंड के घने जंगलों में अपनी ड्यूटी करता था। उसकी पोस्टिंग एक ऐसे इलाके में थी जहां इंसानी कदम बहुत कम ही पड़ते थे। ये जंगल अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सूरज को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था ये सिर्फ लोगों की अंधविश्वास से जुड़ी कहानियां हैं। एक दिन सूरज को एक शिकायत मिली कि जंगल के अंदर किसी ने अवैध कटाई की है। उसने तुरंत अपने सहकर्मी कालू के साथ उस इलाके का मुआयना करने का निर्णय लिया। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वे आवाजें कभी दूर से आती तो कभी बहुत करीब से। सूरज और कालू ने उन आवाजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी जांच जारी रखी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। बंगला ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो, लेकिन सूरज को यकीन था कि अवैध कटाई करने वाले लोग इसी बंगले में छुपे होंगे। सूरज और कालू ने बंगले के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और जगह जगह खून के धब्बे थे। बंगले के अंदर एक पुराना कांच का दरवाजा था, जिसे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। सूरज ने महसूस किया कि उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी डायरी पड़ी हुई। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उसमें लिखे शब्द साफ साफ पढ़े जा सकते थे। सूरज ने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन की कहानी लिखी थी। अर्जुन भी सूरज की तरह ही एक निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर था। उसने भी इसी जंगल में अवैध कटाई रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जंगल के रहस्यमयी तत्वों ने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। डायरी के आखिरी पन्नों में अर्जुन ने लिखा था कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा है जो हर नए फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने वश में कर लेती है। अर्जुन ने यह भी लिखा था कि उसने उस आत्मा को देख लिया था। वह आत्मा एक लंबी सफेद साड़ी पहने हुई महिला की थी, जिसके चेहरे पर घोर अंधेरा छाया हुआ था। सूरज ने जैसे ही डायरी पढ़ी, उसने महसूस किया कि बंगले का माहौल और भी डरावना हो गया है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सूरज और कालू दोनों डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी उन्हें दरवाजे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखी थी। सूरज और कालू ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक वो आवाज उनके और भी करीब आ गई। सूरज और कालू ने देखा कि दरवाजे के पास एक छाया खड़ी है। वो छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सूरज ने अपने जेब से टॉर्च निकाली और उस छाया की ओर चमकाई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वो वही आत्मा थी जिसका जिक्र अर्जुन ने अपनी डायरी में किया था। आत्मा का चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। सूरज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा उन्हें और भी ज्यादा डराने लगी। कालू ने अपनी जेब से एक छोटी सी मूर्ति निकाली, जो उसने अपने गुरु से आशीर्वाद के रूप में ली थी। उसने वो मूर्ति आत्मा की ओर फेंकी और आत्मा अचानक चीखने लगी। चीखते चीखते आत्मा गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। सूरज और कालू ने बिना समय गंवाए वहाँ से भागने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जीप में बैठकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। हर ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और वातावरण बहुत ही डरावना था। आखिरकार वे किसी तरह से जंगल के बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। सूरज ने फैसला किया कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कालू ने भी अपने घर लौटकर इस घटना को अपने परिवार वालों को बताया। उसने अपने गुरु के पास जाकर उस आत्मा के बारे में पूछा। उसके गुरु ने बताया कि वो आत्मा एक प्राचीन राजा की रानी की थी, जो अपने पति के साथ इस जंगल में ही रह रही थी। राजा की हत्या के बाद रानी ने खुद को जंगल में ही मार दिया था और उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। इस घटना के बाद सूरज और कालू ने कभी भी उस जंगल में कदम नहीं रखा। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी कभी उस जंगल में जाने का साहस नहीं करेंगे। खैर दोस्तों, चलती हूँ मैं, अब मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।